सभी पत्रकार साथियों, आप सभी को जय भीम, जय संविधान और सभी का स्वागत। साथियों, 2-3 विषयों पर बातचीत करने के लिए आप सभी को मैंने आज आमंत्रित किया है। मेरे साथ सम्मानीय अमित लोधी जी, सम्मानीय अमोल रावत जी बैठे हैं और कल हम लोगों ने दतिया जिले में बहुत सारी बैठकों का आयोजन कल भी किया गया था, आज भी किया गया है। कल लोधी समाज की एक बैठक का आयोजन हुआ, उसके बाद शाम को मुस्लिम समुदाय की बैठक का आयोजन हुआ। आज दांगी समाज, रावत समाज और पाल बघेल समाज की बैठकों का आयोजन भी किया जा रहा है। ये सारी तैयारियां दतिया के उपचुनाव की दृष्टि से हो रही हैं और मैं समझता हूं कि लोगों में बहुत जोश है, बहुत उत्साह है और परिवर्तन करने की बहुत ललक उनके अंदर दिखाई दे रही है। इसलिए जबरदस्त समर्थन मिल रहा है और मुझे पूरी उम्मीद है कि आने वाले चुनाव में बहुत अच्छे रिजल्ट दतिया के लिए निकल के आएंगे। मेन मुद्दा यह है कि 2 विषय को लेकर सोशल मीडिया और मीडिया में बड़ा हंगामा मचा हुआ है। दामोदर यादव ने परशुराम पे ये बोल दिया, कुछ साधु संत जो अपने आप को कहते हैं, किसी ने 20 लाख रुपए का इनाम घोषित कर दिया कि दामोदर की गर्दन काट के लाओ तो 20 लाख रुपए देंगे। ऐसे जितने भी लोग हैं उन पर सरकारें क्या कार्रवाइयां कर रही हैं, ये देखने की आवश्यकता है। मैंने ऐसे सारे लोगों को चिन्हित करवा के मध्य प्रदेश के डीजीपी को और गृह सचिव को सबकी जानकारियां भिजवाने का काम कर दिया है। कोई 1 लाख रुपए की इनाम घोषित कर रहा है, कोई 20 लाख की कर रहा है, कोई 30 लाख की कर रहा है कि दामोदर यादव की गर्दन काट के लाओ। मैं स्पष्ट तौर पर फिर से कह रहा हूं कि कौन परशुराम है, मैं किसी परशुराम को नहीं जानता और नहीं जानना चाहता, स्पष्ट तौर पे कह रहा हूं। और इसलिए कह रहा हूं क्योंकि अगर आप किसी को मार मार के राम, डंडा मार के राम तो नहीं कहलवा सकते। हमारा भारत का संविधान और हमारी मानवता की सोच हमें ये राइट देती है कि हमको जिसको धर्म को मानना है, जिसको भगवान मानना है, हम उसको माने, जिसको नहीं मानना है उसको नहीं माने। और परशुराम को दामोदर यादव इसलिए नहीं मानता कि परशुराम ने अपनी मां की गर्दन काटने का काम किया था। परशुराम दामोदर की नजर में भगवान नहीं, अपनी मां की हत्या करने वाला हत्यारा होता है, कोई भी बना रहे। और कोई डंडा मार के अगर मुझे परशुराम की जय बुलवाना चाहता है तो सुन लो, परशुराम के ऐसे तथाकथित बच्चों, क्योंकि परशुराम ने शादी नहीं की, अपनी मां को मार दिया, सब भाइयों को मार दिया, तो वंश कहां से हुआ मुझे नहीं मालूम। लेकिन फिर कह रहा हूं, परशुराम के वंशजों, तथाकथित वंशजों, सुन लो, दामोदर को धमकी देने का काम करोगे तो तुम्हें भगा के इस देश से निकाल के बाहर कर देंगे। किसी गलतफहमी में नहीं रहे। नहीं जानता परशुराम को, नहीं मानता परशुराम को, फिर से कह रहा हूं, 1 करोड़ की भी इनाम कर दो, हम तो संविधान को मानने वाले हैं। अगर हमने संविधान छोड़ दिया तो भागते दिखाई दोगे कल से, पहली बात। दूसरी बात और स्पष्ट तौर पर कह रहा हूं कि आज आपने देखा होगा कल से प्रीतम लोधी जी का जो मामला है, प्रीतम लोधी जी के मामले में मैंने बयान क्या दिया यहां लोधी समाज की बैठक में। कल से सोशल मीडिया पे हंगामा मचा हुआ है कि दामोदर यादव ने प्रीतम लोधी का समर्थन किया। मैं स्पष्ट तौर पे कह रहा हूं, भारतीय जनता पार्टी से आजाद समाज पार्टी को या दामोदर यादव को या किसी भी साथी का कोई सरोकार नहीं। और भारतीय जनता पार्टी की गलत नीति, बल्कि ओबीसी के लोगों की क्या हैसियत है, ये बात मैंने कल कही थी और फिर इस बात को दोहरा रहा हूं। प्रीतम लोधी पिछड़ा वर्ग का होने के नाते मेरा भाई है। भाजपा उसके साथ गलत करेगी लेकिन दामोदर यादव उसका साथ देने का काम करेगा। ऐसी भाजपा को सबक प्रीतम लोधी को सिखाना चाहिए। कल जो नोटिस प्रीतम लोधी को प्रदेश अध्यक्ष की तरफ से मिला है कि 3 दिन में जवाब मांगे, देखो भाजपा का असली चेहरा। आम कार्यकर्ता को भी 7 दिन का टाइम दिया जाता है, लेकिन प्रीतम लोधी को 72 घंटे का टाइम दिया, जैसे उसने कोई मर्डर कर दिया हो, अपराध कर दिया हो, कोई घृणित काम कर दिया हो प्रीतम भाई ने। मैं फिर कह रहा हूं, मैं भाजपा के साथ नहीं, भाजपा को तो इस देश से उखाड़ के फेंकना है, लेकिन प्रीतम लोधी ओबीसी का है, उस नाते प्रीतम लोधी को, हमारे भाई का साथ देने के लिए दामोदर यादव पूरी ताकत से खड़ा है और खड़ा रहेगा। साथ में ये भी कह रहा हूं, प्रीतम लोधी को भी सोच लेना चाहिए, क्या जरूरत है ऐसी पार्टी की गुलामी करने की। छोड़ो ऐसी पार्टी को, लात लगाओ और माफी मांग के, क्षमा मांग के हम अम्बेडकरवादी उन कार्यकर्ताओं से जिनकी उम्मीदों पे कुठाराघात कभी आपने किया था, और आओ नीली तौलिया डालो, हम पूरे प्रदेश में निकलेंगे और इस भाजपा को उखाड़ के फेंकने का काम करेंगे। ये मैं प्रीतम लोधी से कह रहा हूं। लेकिन आए क्षमा मांगने के साथ
क्योंकि उन कार्यकर्ताओं को हताशा और निराशा आई थी जब उन्होंने पहले साथ लेने के बाद फिर बीजेपी में चले गए थे। और ध्यान रखें प्रीतम, अगर आप हमारे साथ होते तो बागेश्वर के चरणों में आप नहीं बैठते, बागेश्वर आपके चरणों में बैठता धीरेन्द्र शास्त्री। ये भी मैं आपसे स्पष्ट तौर पर कह रहा हूं। ये दो मुद्दों पर मुझे अपनी राय स्पष्ट करनी थी। एक बात और बहुत अहम है, दतिया का चुनाव होने वाला है। एक संदेश और दूंगा, बड़े से बड़े अधिकारी सुन लें, दतिया जिले में पोस्टेड जितने भी हैं, अगर सत्ता की गुलामी कर रहे हो, अगर सत्ताधारियों के दबाव में हो, तो तुम्हारी भलाई इसी में है कि खुद ट्रांसफर होकर भाग जाओ, यहां से निकल जाओ। दतिया का चुनाव जो दामोदर यादव और उसके साथी लड़ने वाले हैं, ये चुनाव पूरी ताकत से होगा। और मैं चाहता हूं चुनाव रहे, युद्ध ना बने। इसलिए सत्ताधारी भी होश में रहे और सत्ता की गुलामी करने वाले अधिकारी भी होश में रहे। जनता के आदमी को, दतिया की जनता को, एक भी कार्यकर्ता को, एक भी आम आदमी को किसी ने आंखें तरेरने का काम किया तो फिर उसको तरेर के निकाल देंगे। इस दतिया से ध्यान रखें और वो पूर्व गृह मंत्री और उनके चमचे भी ध्यान रखें। हम सब ने दतिया के चुनाव की पूरी तैयारी शुरू कर दी है और मुझे पूरा विश्वास है कि ऐतिहासिक जीत आजाद समाज पार्टी दर्ज करेगी। इन मुद्दों को लेकर आपके बीच में आया था। अब आपके कोई सवाल हो तो पूछ सकते हैं।